हेलो माय डियर फ्रेंड, इस वीडियो में हम बात करेंगे GRSE स्टॉक के बारे में। मैंने अपनी पुरानी वीडियो में भी आपको समझाने की कोशिश करी है, फिर से अगर मैं चीज़ों को समझाऊं तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताऊंगा। वीडियो में एंड तक जरूर बने रहें। GRSE स्टॉक यहाँ पर आप देखोगे तो मई से लेकर सितंबर के बीच में यहाँ पर हमें पता चल रहा है कि वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग स्टॉक मूविंग एवरेज 50 से काफ़ी ऊपर है, यानी कि 50 वीक की एवरेज के अकॉर्डिंग प्राइस काफ़ी हाई पर है। ठीक है, ये हमें समझ में आता है। ये जो दो इंडिकेटर, ये लैगिंग इंडिकेटर, ये आपको आज के दिन का जो प्राइस है उससे पहले के 50 वीक की एवरेजिंग, ओपन और क्लोज के टाइम की एवरेजिंग निकाल कर आपको बताता है। ठीक है, तो ये जो इंडिकेटर, ये इस जो प्राइस रेंज है इससे आगे नहीं चलेगा। ठीक है, ये इससे पीछे रहेगा या सेम डे पे रहेगा। ठीक है, आप ये चीज़ें देखेंगे। लेकिन मैं आपको एक लीडिंग इंडिकेटर के बारे में भी बताऊंगा जो आपको हेल्प करेगा आगे के प्राइस टारगेट को समझने में, कि कहाँ पे जाके प्राइस रुक सकता है, कहाँ पे आके प्राइस यहाँ पर अब नीचे गिर रहा है तो सपोर्ट ले सकता है। ठीक है, मैं बताना चाहूँगा, सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, इन्वेस्टमेंट की सलाह नहीं दे रहा हूँ, लेकिन चीज़ों को समझिए। ये जगह यहाँ पर हमें पता चल रहा है कि स्टॉक ओवर वैल्यू हो गया है। फंडामेंटल एनालिसिस के बेस पे सिर्फ आप एंट्री नहीं करेंगे। ठीक है, टेक्निकल एनालिसिस जरूरी है ताकि आप सही समय पर एंट्री कर सकें। जैसे यहाँ पर किसी ने बाई किया तो प्राइस दोबारा गिर के नीचे आ गया तो उसको लगेगा कि मैं लॉस में हूँ। ठीक है, और बहुत बार ऐसा होता है कि जैसे ही हम बाई करते हैं उसके बाद से स्टॉक प्राइस नीचे चला जाता है तो हमें लगता है कि हम लॉस में चले गए हैं। ठीक है, तो ये जगह पर एवरेजिंग और ये जगह पर एवरेजिंग, इस तरीके के डिसीजन फिर ये हाई पे बाई करने वाला इन्वेस्टर लेगा। ठीक है ना, मैं बताना चाह रहा हूँ फिर से कि मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं, चीज़ें सिखा रहा हूँ। अब ये वाला जो इंडिकेटर है मैं यूज़ करता हूँ, अपनी हर वीडियो में बताता हूँ। ठीक है, पिवट इंडिकेटर, इसको आप दो तरीके से यूज़ कर सकते हैं, टाइप में फिबोनाची और ट्रेडिशनल। ठीक है, तो अगर मैं इसको ऑन करता हूँ और अगर इसमें डेली टाइम फ्रेम में कन्वर्ट करता हूँ तो आपको चीज़ें समझ में आएगी। देखिए, ठीक है, जब स्टॉक प्राइस एकदम हाई पे हाई बना रहा था तो हमें समझ आ रहा था कि प्राइस या तो R1 पे रुकेगा या R2 पे रुकेगा, और वही चीज़ हमें देखने को मिली। और अगर प्राइस दोबारा इसको रिस्पेक्ट करके आया तो यहाँ पर मतलब संभावना थी कि प्राइस अब नीचे जाएगा ही जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अब कहाँ पे रुक सकता है प्राइस, तो आपको दिख रहा है कि साफ साफ अगर प्राइस रुकेगा तो 243, यहाँ पर आपको दिख रहा है कि S3 जो है वो 2435 है। या फिर अगर आगे बात करेंगे तो मूविंग एवरेज 200 डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग 2112 है। अगर ये भी समझ नहीं आता तो आप इसको ट्रेडिशनल अगर कर लेते हैं तो आपको R5 या S5 तक के जो टारगेट है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस है, वो मिल जाएंगे। ठीक है ना, अब इसको अगर वीकली टाइम फ्रेम में कन्वर्ट करता हूं तो हमें साफ समझ आता है कि प्राइस यहाँ पर ये जगह आपको दिख रहा है 2533, यानी कि इसी रेंज में या तो संभल सकता है। अगर नीचे गिरेगा तो 1707 तक भी गिरावट हमें स्टॉक में आगे आने वाले टाइम में देखने को मिल सकती है। इसलिए डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग एक नंबर हमें देखने को मिल रहा है जो कि हमें दिख रहा है 2435, या तो ये या 2112। ये दो प्राइस हमारी इंपॉर्टेंट है जहाँ पर अगर प्राइस रुक सकता है। सबसे ज़्यादा संभावना 2574 पे रुकने की है। अदरवाइज वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग प्राइस फिर हमें सीधा 2000 या 1700 तक आता दिख सकता है। ठीक है, इन जगह पर अगर ये क्योंकि ये जो आप देखोगे ना, ये जगह रेजिस्टेंस है पहले वाले प्राइस रेंज के कंपैरिजन में, तो अब ये सपोर्ट बन सकते हैं और यहाँ से आके फिर प्राइस रिट्रेस होने की संभावना हमारी बनी रहेगी। तो ये स्टॉक का टेक्निकल एनालिसिस है। मुझे उम्मीद है मेरी वीडियो आपको जरूर पसंद आई है। ये इंडिकेटर एक लीडिंग इंडिकेटर, आप अपने ब्रोकरेज पे इसको यूज़ करके देखें, अलग अलग स्टॉक्स पे आपको चीज़ें समझ आएंगी कि हाँ ये किस तरीके से काम करता है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आप चैनल पर नहीं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक किए बिना बिल्कुल भी ना जाएँ। थैंक यू वेरी मच।